हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां मॉन्स्टर्स ब्लड देते हैं, हीरोज उठते हैं और लेजेंड्स पैदा होते हैं। और आज हम डाइव करने वाले हैं प्रेडेटर बैडलैंड्स के अंदर एक ऐसी कहानी जहां एक कमजोर प्रेडेटर ने हिम्मत करके सबसे खतरनाक क्रिएचर को शिकार बनाने की ठानी है और अपनी किस्मत दोबारा लिख दी है। सो बकल अप दोस्तों, लाइक मारो और रेडी हो जाओ क्योंकि यहाँ से शुरू होती है एक वाइल्ड हंट। तो दोस्तों, यहाँ कहानी स्टार्ट होती है याहुजा प्राइम पर प्रेडेटर्स का घर और यहाँ हम मिलते हैं डेक से, एक रंट प्रेडेटर, छोटा, कमजोर और अपने क्लैन का मजाक। लेकिन डेक के अंदर एक आग है, एक जुनून है जो अपने पिता नॉर को साबित करना चाहता है कि ग्रेटनेस सिर्फ साइज से नहीं होती। पर यहाँ नॉर वो एक शैतान जैसा बाप है, उसके लिए डेक एक शर्म का निशान है और उस शर्म को मिटाने के लिए नॉर अपने बड़े बेटे क्वी को ऑर्डर देता है अपने भाई को मार डाल। लेकिन दोस्तों, यहाँ क्वी के दिल में भाई के लिए प्यार अभी जिंदा है, तो फिर मारने के बजाय वो डेक को एक शिप में डालकर दूर भेज देता है, जेना नाम के प्लेनेट पर। लेकिन डेक के जाने से पहले ही नॉर खुद अपने बेटे क्वी को उसकी आंखों के सामने मार डालता है। यहाँ डेक के लिए ये मोमेंट सब कुछ बदल देता है। क्वी के लास्ट वर्ड्स उसके दिमाग में गूंजते हैं, तू मुझे प्राउड कराएगा, कभी पीछे मत हटना। और दोस्तों, उसी पल डेक का मिशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहता, ये बन जाता है रिवेंज। अब दोस्तों, आगे डेक क्रैश होता है जेना पर, एक प्लेनेट जो किसी जहन्नुम से कम नहीं है। यहाँ की हवाओं में जहर है, मिट्टी खुद सांस लेती है और हर क्रिएचर तुम्हें खा जाना चाहता है। और फिर इसी जगह डेक मिलता है थिया से, एक सिंथेटिक एंड्रॉइड जिसके पैर नहीं है और जिसके क्रू को एक क्रिएचर ने मार दिया है, कैलिस्क। यहाँ कैलिस्क एक ऐसा क्रिएचर है जो कभी मर ही नहीं सकता। यहाँ थिया डेक के साथ एक डील करती है, मुझे मेरे लेग्स दिलवा दो, मैं तुम्हें कैलिस्क तक ले जाऊंगी। तब डेक मानता है, लेकिन एक कंडीशन पे, तू मेरी टूल बनेगी। यहाँ रूथलेस और थोड़ा एरोगेंट डेक किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन दोनों का सफर डेंजरस और अजीब दोनों है। अब बीच रास्ते में वो मिलते हैं बर्ड से, एक छोटा एलियन जिसका स्किन आर्मर जैसा है। वो क्यूट लगता है पर प्लेनेट के जंगल में कुछ भी इनोसेंट नहीं होता। अब दोस्तों, उन पर एक मैसिव क्रिएचर अटैक करता है और डेक उसे एक सेवेज वॉरियर की तरह चीर के रख देता है। यहाँ बर्ड इम्प्रेस्ड होता है और जब डेक और थिया खतरे में होते हैं, बर्ड उन्हें बचा लेता है। फिर बर्ड एक अजीब काम करता है, वो डेक के आर्मर को लीक करता है जैसे कोई बॉन्ड बना रहा हो। ये थोड़ा वियर्ड लगता है, पर यही रिश्ता बाद में डेक की जिंदगी बचाएगा। वहीं बर्ड अब डेक के साथ चिपक जाता है जैसे वो उसका लॉयल पेट हो। लेकिन जब बर्ड उसे अपने क्लैन में शामिल होने का इनवाइट देता है, डेक उसे कह देता है प्रेडेटर्स अकेले शिकार करते हैं, पैक्स के साथ नहीं। वहीं स्पेस के दूर कॉर्नर्स में थिया की सिस्टर टेसा एक्टिवेट होती है। वो डेक के शिप और प्रेडेटर टैग को ट्रैक करके जेना पर आ जाती है, जहां उसके सर्किट्स में क्यूरियोसिटी के साथ ग्रिड भी भर जाती है। अब यहाँ थिया और डेक अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। थिया उसे ह्यूमंस के क्लैंस के बारे में बताती है, हर ग्रुप्स का एक अल्फा होता है जो सबको प्रोटेक्ट करता है। तब डेक हंसते हुए कहता है, मैं हंटर अल्फा बनूंगा। बस यही मोमेंट होता है जब हम डेक का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, रंट से वॉरियर तक। लेकिन दोस्तों, जेना किसी को जीने नहीं देता, क्योंकि जब दोनों अपने सिस्टम रिपेयर कर रहे होते हैं, जमीन हिलती है और डार्कनेस से निकलता है कैलिस्क, वही मैथोलॉजी का मॉन्स्टर। यहाँ उसकी बॉडी बोन्स से बनी है, फ्लैश खुद रिजनरेट होता है और उसकी आंखें जलती हुई रेत से भरी है। यहाँ डेक अपना पूरा आर्सेनल यूज करता है, प्लाज्मा कैनन्स, ब्लेड्स और अपनी पूरी फ्यूरी। वो कैलिस्क का सर काट देता है, पर कुछ सेकंड बाद वो वापस उग जाता है, अनलाइकेबल, अनस्टॉपेबल, अनफॉरगिविंग। अब दोस्तों, आगे कैलिस्क डेक को पकड़ लेता है और क्रश करने ही वाला होता है। तभी अलार्म बजने लगते हैं और विलेन यूटानी कॉर्पोरेशन आ जाती है और उनके लीड में है टेसा। वो डेक और कैलिस्क दोनों को फ्रीज कर लेती है और थिया को भी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब जब डेक होश में आता है, उसे शॉक लगता है कि थिया ने उसे बिट्रे किया है, पर थिया खुद कंफ्यूज है, उसे लगा टेसा हेल्प करने आई है। तब यहाँ टेसा सच बताती है, हम सिस्टर्स नहीं, हम लैब टूल्स हैं, इमोशंस के साथ डिजाइन किए गए ताकि हम बेटर समझ सकें। यहाँ थिया का पूरा वर्ल्ड टूट जाता है और फिर जब टेसा उसे हमेशा के लिए बंद करने जा रही होती है, एक सेकंड के लिए उसके मेटल हार्ट में कुछ ह्यूमन जागता है और वो चुपके से डेक को फ्री कर देती है, रन। अब दोस्तों, यहाँ डेक जंगल में भागता है, टूटा फूटा, बिना वेपन के, पर उसका मिशन अब बदल चुका है। अब वो सिर्फ हंटर नहीं, एक प्रोटेक्टर है। वो जेना के जंगल से नए वेपन्स बनाता है, जहरीली हड्डी के तीर, वाइन बॉम्ब्स और नेचुरल ट्रैप। दोस्तों, अब वो प्लेनेट का हिस्सा बन गया है, एक प्रेडेटर रिबॉर्न। वहीं उसे फिर बर्ड मिलता है जो कभी गया ही नहीं था। और फिर डेक को एक शॉकिंग बात पता चलती है, कैलिस्क बर्ड की माँ है और अब ये हंट पर्सनल हो गया है, रिवेंज के साथ इमोशन भी जुड़ गया है। अब दोस्तों, डेक, बर्ड और थिया मिलके
विलेन के बेस पे एक ब्रूटल अटैक लॉन्च करते हैं। फैसिलिटी के अंदर धमाके होते हैं, सिंथेटिक्स फट रहे होते हैं और डेक अपने सब दुश्मनों को चीर के रख देता है। लेकिन वो जैसे ही कैलिस्को को फ्री करता है वो पूरे बेस को तबाह कर देता है। यहाँ टेसा एक जायंट मेक सूट में बैठकर उसे रोकने आती है, प्रेडेटर कैनन से लोडेड। अब यहाँ मशीन वर्सेस मॉन्स्टर वर्सेस प्रेडेटर एक इंसेंट फाइनल बैटल होती है। तभी कैलिस्क टेसा को क्रश कर देती है, पर टेसा ने अपने बॉडी के अंदर एक बॉम्ब छुपा रखा होता है जो फट जाता है और कैलिस्क उड़ जाती है। यहाँ बर्ड चिल्लाता है और गुस्से में टेसा के बचे कुचे पार्ट्स को फाड़ देता है। ब्रूटल, ट्रेजिक और पोएटिक। अब दोस्तों डस्ट सेटल होती है। डेक, थिया और बड याहुजा प्राइम लौटते हैं। डेक अपने हाथ में कैलिस्क का स्कल लेकर अपने बाप के सामने जाता है। यहाँ नॉर हंसता है, तू अब भी रंटी है। गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इसे मार डालो, और गलती से डेक सबको मार डालता है और नॉर के साथ फाइनल फाइट करता है। शॉर्ट, ब्रूटल और इम्पैक्टफुल। अब डेक उसे जमीन पर गिराकर उसका मास्क तोड़ देता है। तभी नॉर के चेहरे पे पहली बार एक फक्र भरी स्माइल होती है और तभी बर्ड आगे बढ़कर उसका सिर चबा जाता है। यहाँ सब चुप हो जाते हैं क्योंकि डेक एक अल्फा बन गया है जिससे क्वी का बदला अपना शिकार सब पूरा हो गया। अब दोस्तों आखिरी सीन में एक जायंट शिप स्काई से उतरती है। डेक थिया के साथ खड़ा है, बर्ड उसके पास है। अब वो किसी भी गैलेक्सी का सामना करने के लिए रेडी है क्योंकि कभी कभी प्रेडेटर शिकार नहीं करते, वो अपनी किस्मत का शिकार करते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रेडेटर बैडलैंड्स की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी डेक की जर्नी रंट से अल्फा तक, कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।